चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वा श्रियानन्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्चतुर्भिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्य वाचक प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी साहित्यराष्ट्रयास्ता अस्वान्तागत्य कृपाकृतास्ता मदीये वाचां वचनं तलं प्रति। आज गोकुलनाथ जी की टीका को दूसरा श्लोक अपन देखें और पूर्व प्रसंग में बीज दार्ढ्य प्रकारस्तु गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः अव्यावृत्तो भजेत कृष्णं पूजया श्रवणादिभिः। यामें श्री महाप्रभु जी ने ऐसी आज्ञा करी कि बीज को दृढ़ करने को प्रकार तो ये है कि घर में रह करके स्वधर्म को पालन करना। स्वधर्म सु स्वधर्मतः, अभी ये आप आज आके पर व्याख्या अपन देखेंगे। स्वधर्मतः की व्याख्या श्री गोकुलेश प्रभुचरण क्या आज्ञा कर रहे हैं वो अपन देख लें। और अव्यावृत्त पूर्वक कृष्ण को भजन करते हुए पूजा श्रवण आदि के लिए प्रयास करना। मूल में ये वचन महाप्रभु जी को या के ऊपर व्याख्यान अपन ने इस पूर्व प्रसंग में श्री गोकुलेश प्रभुचरण को ये देखियो कि तु शब्देन अतिरिक्त प्रकारांतर व्युदासुक्त है। माने बीज को दृढ़ करने को प्रकार तो यही है, या के अलावा और कोई प्रकार है नहीं। कौन सा प्रकार? गृहे स्थित्वा स्वधर्मता, घर में रह करके स्वधर्म को पालन, ये या को प्रकार है। और कोई प्रकार सु यदि बीज को दृढ़ कर ले जाओगे वेली गत्वा स्वधर्मतः करोगे तो नहीं होगा। ये बात समझ लीजिए। और मैंने आपको पिछली बार बताई थी ये बात, एक बहुत ही हास्यास्पद बात है। एक आचार्य दृष्टि से इस तरह की हास्यास्पद विधान करना मुझको आचार्य चरण की गरिमा के विरुद्ध लगे है। ये सब बालक के बचनामत मैंने आपको कह के सुनाए थे कि उन्होंने कही कि हमारे निरोध सिद्ध करना हो तो हमारी हवेली की वस्तुअन के दर्शन करो। या तेरा हास्यास्पद विधान, ये ऐसा लगे कि कोई जो है वो राहुल गांधी बोल रहा है। कोई राहुल गांधी के जा तरह के फनी वीडियोज आवे, वहां तरह के फैशन में यदि बालक बोले तो कितना हास्यास्पद लगे कि जिनको निरोध सिद्ध नहीं हो तो हो हमारी हवेली की वस्तुअन के दर्शन कर लो तो भी निरोध सिद्ध हो जाएगा। कहाँ लिखो है? कहाँ? माथा नोचने की, बाल नोचने की इच्छा हो मेरे को। कहाँ लिखो ये सब? खैर, 80 बरस को है तो भी बालक बालक ही कहे जाए, वो बाल लीला समझ लीजिए। अपन कोई के लिए कुछ कह नहीं सके। स्वतंत्र भारत है, यानी स्वतंत्र पुष्टि मार्ग है, गरीब की जोरो सबकी भाभी है। तो ऐसे, लेकिन सिद्धांत दया ऐसे कहना
नितांत अनुचित बात है, नितांत अनुचित बात है। क्यों? कारण कि श्री गोकुलेश प्रभुचरण ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि स्वमार्गीय भगवत भजनंतु गृहस्थित्य भावे न संभवती। स्वमार्गीय भगवत भजन जो है ग्रह स्थिति के अभाव में पॉसिबल ही नहीं है। यदि तुम घर में भगवत भजन नहीं कर पा रहे हो तो ये सोच लो कहीं भी नहीं कर पाओगे। कहें कि घर सु बेस्ट जगह स्वधर्म के निर्वाह के लिए है ही नहीं। और जो लोग घर पे भगवत सेवा नहीं कर पा रहे हैं वो भूल के भी ये मन में फाका नहीं रखें कि हम स्वधर्म निर्वाह कर रहे हैं। और ये मनोज बाबा का वचन नहीं है, मनोज बाबा के उटपटांग वचन नहीं है, ये श्री गोकुलेश प्रभु चरण के वचन है। मेरी कोई अहमियत नहीं भी हो शायद या संप्रदाय में, लेकिन श्री गोकुलेश प्रभु चरण की अहमियत है। और वो ये आज्ञा कर रहे हैं कि स्वमार्गीय भगवत भजन तु गृहस्थित्य भावे न संभवती। और एक बात समझो कि यदि अपन यात्रा को विधान करेंगे कि अन्यत्र भी संभव है तो महाप्रभु जी के या वचन को माहौल हो जाएगा। यानी ये पूर्वम ग्रह स्थिति में आहु, ग्रह स्थिति करने की ही आज्ञा दे रहे हैं। ग्रह स्थित घर में रह करके। और कैसो घर होना चाहिए वाको भी व्याख्यान आखिरी कर रहे हैं कि भगवत भजनानुकूल एक रहे। घर कैसा होना चाहिए? ऐसा घर होना चाहिए जो भगवत भजन के अनुकूल होए पाछो, भगवत भजन के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। और यदि प्रतिकूल है तो आपके सामने दो ही ऑप्शन आ रहे हैं, का तो घर वाले को त्याग करो या सेवा को त्याग करो। उदासीन करनी चाहिए। लेकिन जो भी बात हो रही है वो ग्रह स्थिति के इर्द गिर्द ही बात हो रही है, ये बात अपने को समझनी चाहिए। और यहाँ आप श्री आज्ञा कर रहे हैं कि स्वधर्म पदे न
संबंध का। हम ग्रहेण गच्छामि नहीं आएगा, तृतीया नहीं लगेगी। जब तृतीया हुए है, वाको भी अर्थ से हुए है, और पंचमी में भी से लगे। लेकिन तृतीया और पंचमी को खास फर्क क्या है कि जैसे मैं पेन सु लिख रहे हूं, तो यहां में तृतीया लगे, पंचमी तृतीया है, कारण कि लेखन की प्रक्रिया करण के अभाव में क्रिया संपन्न नहीं हो सके। लेखन की जो क्रिया है वो या करण के अभाव में संपन्न कैसे होगी। जैसे मैं चश्मासु देख रहे हूं, तो चश्मा में तृतीया है, ख्याल में आयो। लेकिन पंचमी में क्या है, ध्रुवम अपाय, अपादान, संबंध विच्छेद। तो स्वधर्म सु करनी चाहिए, ये तुम्हारा स्वधर्म है। तो स्वधर्म सु नहीं बोल करके स्वधर्म तह जो बोल दियो है, तो वो यूं कह रहे हैं तसिल प्रत्यय को ये काम है। ये प्रत्यय की मीनिंग आपको यहाँ रखो। अब देखो प्रत्यय की मीनिंग समझ लो। तहसील को अर्थ है कि जहां अपन, मैं आपको प्रत्यय के कैसे प्रयोग हुए हैं, लेकिन प्रत्यय को अर्थ क्या हुआ है। प्रति को अर्थ हुआ है, लिख लो अगर आप लोगों को लिखना हो तो, प्रति को अर्थ हुआ है साथ में पर बाद में, साथ में पर बाद में। और अय को अर्थ हो गए चलने, साथ में पर बाद में चलने वालों जो हो गए वाको अपन प्रत्यय क्या। जैसे अब जाके बहुत सारे, जैसे अन्य शब्द है, अन्य में तहसील प्रत्यय लगाओ तो अन्यतः हो जाएगा। सर्व में तहसील प्रत्यय लगाओ तो सर्वतः हो जाएगा। सर्वतः पाणिपादांतम, सर्वतो अक्षि शिरोमुखम। देखो ये जब भी पंचमी को प्रयोग हुआ है तब अपने वहां में तहसील में, ये जो त में, त तहसील में इत खत्म हो जाए और तह लग जाए, वहां में आपको तहसील प्रत्यय का। स्वधर्मात कह सकते थे, बीज दाढ़ प्रकारस्तु ग्रह स्थित्वा स्वधर्मा। स्वधर्मसु यदि तुम घर में स्थिति करोगे तो तुम्हारो जो है बीज, बीज दृढ़ हो। ये महाप्रभु जी कहना चाह रहे हैं। लेकिन स्वधर्मात नहीं कह करके स्वधर्मतः कहो। तो वो जो तहसील प्रत्यय को प्रयोग कियो, वो कहाँ हुए तहसील प्रत्यय को प्रयोग, यूं कहना है कि तहसील प्रत्ययांतत्वेन, तहसील प्रत्यय अंत में आवे, बराबर। प्रत्यय साथ में पर बाद में चलने वाले, तो बाद में तहसील प्रत्यय लगो तो वो अव्ययत्वाद, वो अव्यय। अव्यय, अव्यय को अर्थ क्या हुआ है कि जो खत्म नहीं। तो ये जो स्वधर्म पद में अपन भगवत धर्म ले रहे हैं, तो भगवत धर्म जीव को कभी खत्म नहीं है, वो अव्यय रहे है। अर्थ में स्वधर्म तह। यदि स्वधर्म पद को अर्थ यदि अपन देह धर्म ले लेंगे, तो देह धर्म तो क्षण भंगुर है, खत्म हो जाएगा, ये देह जब तक है तब तक है। लेकिन यदि तहसील प्रत्यय उस महाप्रभु जी के अंदर वो अर्थ है, वो परी कहां से लाऊं, तेरी दुल्हन किसे बनाऊं, गंगा राम की समझ में ना आए। तो ये बात है। तो कितनी बढ़िया बात बताई है श्री गोकुलेश प्रभु चरण ने, कि वो अविकृत धर्म है। वो जो स्वधर्म भगवत धर्म है वो अविकृत धर्म है, विकृत धर्म नहीं है। मतलब विकृत मतलब जहां में बिगाड़ आया जाता, और अविकृत मतलब जहां में बिगाड़ नहीं आ रहा। और वो बिगाड़ नहीं आ रहा है, वो बात खाली शब्द सु तहसील प्रत्यय लगा के महाप्रभु जी ने अपने को बता दी। खाली तहसील प्रत्यय लगा लियो, अपन क्या है ना, मैंने ऊपर ऊपर सु देखियो, तो आपाततः देखो,
ये तहसील प्रत्यय का प्रयोग। आपाततः, सर्व, वहां में तहसील प्रत्यय लगाओ, सर्वतः। अन्य, वहां में तहसील प्रत्यय लगाओ, अन्यतः। आया समझ में? ये सब तहसील प्रत्यय के उदाहरण है। माने इकारांत तहसील प्रत्यय होवे है, उकारांत तहसील प्रत्यय होवे है, बहुत सारे हुए हैं। उकारांत मतलब आप देखो, अकारांत, सॉरी, होगा अकारांत, उकारांत नहीं होगा, अकारांत होगा। जैसे तद क्या है, तद है तो द में अ मिल रहा है ना, द, त द अ, तो आपको तहसील प्रत्यय क्या बनेगा, ततः। ततः तहसील प्रत्यय का शब्द बनेगा। थोड़ा व्याकरण को विषय है, थोड़ा आपको कंटाला आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत सेंड कर लो, क्या करें। लेकिन बात बहुत मजेदार है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये। अपन देखे ना, कनेक्ट करा ना व्याकरण से भी, तो व्याकरण से भी भगवत धर्म ही आ रहा है। महाप्रभु जी की शैली ऐसी है, लेखन शैली। मैं कहता हूँ महाचतुर है महाप्रभु। आपसी ने जो वचन लिखे वो कभी भी छूटे नहीं है, वहां का अर्थ एकदम परफेक्ट ही होगा। तो अविकृत धर्म है, कौन सा अविकृत धर्म है? अपना जो आत्म धर्म है वो आत्म धर्म क्यों अविकृत धर्म है? कहें कि आत्म धर्म बराबर भगवत धर्म, और भगवत धर्म बराबर अविकृत। तो अपन जो भगवत सेवा कर रहे हैं वो अपना आत्म धर्म है, वो ही अपना स्वधर्म है, और वो ही जो है भगवत। बैठी पंक्ति, तेन यासु अविकृतो धर्मो भगवत धर्म एव। जो अविकृत धर्म है वो भगवत धर्म ही है। जब अपन भगवत धर्म कर रहे हैं तो एक बात समझो, हाँ मैं भूल गया, एक प्रश्न पूछा था आप लोगों से कि देख लें अब आप लोग क्या निर्णय ले रहे हो, देख लो। स्वधर्म बराबर देह धर्म और भगवत धर्म दो देखे अपन ने। तो महाप्रभु जी यहाँ पे स्वधर्म पशु भगवत धर्म ले रहे हैं। तो मुख्यतः माने स्वधर्म पशु वर्णाश्रम धर्म लेने के नहीं ले, वर्णाश्रम धर्म को पालन करना के नहीं करना। यदि भगवत धर्म की मुख्यता है तो वर्णाश्रम धर्म लेना के नहीं लेना। अगर लेना तो बापू यहाँ गौण क्यों किए जा रहे है? ये नहीं नहीं, वो देह परिवसाई है, शरीर व्यवसायी है, क्या मानो, बाकी उपेक्षा क्यों करी जा रही है? या के ऊपर कौन प्रकाश कर सके? अरे वाह, मीना बहन, बोलो मीना बहन, आपके दर्शन नहीं हो रहे मेरे को। દંડવત પ્રણામ જે એમાં હું એવું કહેવા માંગુ છું કે આ ભક્તિવર્ધિનીમાં જ્યારે સાધન દશાની અંદર હોય ત્યારે સ્વધર્મ વર્ણાશ્રમ ધર્મ છે. એટલા માટે વર્ણાશ્રમ ધર્મ છે ને ભગવત ધર્મ ગૌણ છે. કારણ કે વર્ણાશ્રમ ધર્મથી ચિત્ત વગેરેની જે આપણા દેહના અધ્યાસ વગેરેની શુદ્ધિ થાય, અને જ્યારે આપણે ભક્તિની અંદર વ્યસન દશામાં કે એમાં આવીએ ત્યારે સ્વધર્મ આપણો વ્યવહાર વર્ણાશ્રમ ધર્મ નહીં રહેતા ભગવત ધર્મ આપણો સ્વધર્મ થઈ જાય. એ સંજોગોમાં અહીંયા અત્યારે ભક્તિવર્ધિની ચાલી રહ્યું છે, એ અર્થમાં અહીંયા સ્વધર્મને ગૌણ બતાવ્યો છે અને ભગવત ધર્મને મુખ્ય બતાવ્યો છે. એવું क्या સમજી ख्याल શકો. है, कौन सहमत है मीना बहन, और कौन असहमत है? मिथुन मुझे शायद असहमत, असहमत है दीदी. असहमत है। अरे बाप रे, मीना बहन तुम्हारो विरोध આવી રહ્યો છે।
કશો વાંધો નહીં, જે છે એ એમના મનની વસ્તુ છે, મેં મારા મનના ભાવ કયા. હવે એમને અસંમતતા કેવી રીતે છે એ પોતે એમનું રીઝન બતાવે ઉમંગભાઈ. बताओ हाँ भाई। हाँ मीना बेन, चले या अच्छा हिंदी में बात करूं मैं। एक्चुअली यहाँ में क्योंकि अभी मीना बेन ने जो बताया थोड़ा कंफ्यूजिंग या लिया तो, क्योंकि उन्होंने ऐसे बताया कि साधन दशा में स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म लेनो है बाकी शुद्धि पर। यहाँ पे गोकुलनाथ जी वो पार्ट नहीं ले रहे अभी तक। अभी तक के वहां में तो सिर्फ इतना ही आया कि स्वधर्म मतलब भगवत धर्म लियो है आप तो। એટલે મીનાબેન ઉમંગ એમ કહેવા માંગે છે કે ગોકુલનાથજી તમે જે વ્યાખ્યાન કરી રહ્યા છો એ ગોકુલનાથજી કહેતા નથી એમ, એટલા માટે અહીંયા ગોકુલનાથજીએ એટલે સ્પષ્ટતા અમને પાડી નથી. ગોકુલનાથજીના ટીકા અનુસાર નથી કે આપે જે પ્રશ્ન કર્યો એના અનુસંધાનમાં હું જવાબ આપું છું. અચ્છા અચ્છા, તમે જે સમજ્યા છો એમ. હા, તો આપે જે પ્રશ્ન કર્યો ને એ હા પ્રશ્નના અનુસંધાનમાં મેં આ જવાબ આપ્યો. अच्छा, वांधो ટીકાને नहीं, चलो। પર કરીને નથી આપતી. हाँ चलो, और कौन बता रहा? हाँ हाँ, बोल पूजा। જે હું બી આપશ્રીના જે ધન્યવાદ પ્રણામ. આપશ્રીના ક્વેશ્ચનનો આન્સર જ હું કરું છું. હા, જે મીનાબેને જે કીધું ને એ મને થોડું ક્લિયર ન થયું, પણ અહીંયા મહાપ્રભુજી એમ કહેવા માંગે છે આત્મધર્મને આપણે મતલબ આ જે કીધું એને ભગવત ધર્મ સ્વધર્મને આપણે ભગવત ધર્મ એટલા માટે લેવાનું છે કે આપણે મહાપ્રભુજીએ જે ગ્રંથો 16 ગ્રંથ જે છે એ પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગ માટે છે. તો આપણે પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગમાં તો સેવા જ મતલબ સ્વધર્મ છે અને સેવા જ મુખ્ય આત્મધર્મ બી એટલે ભગવત ધર્મ બી છે. તો ત્યાં મહાપ્રભુજી હિન્દુ ધર્મના હિસાબે જે વર્ણાશ્રમ ધર્મ જે છે એને એને અહીંયા મતલબ ડિસ્ક્રાઇબ નથી કરતા, અને એ વર્ણાશ્રમ ધર્મ તો આપણે ગલે હિન્દુ ધર્મના હિસાબે તો આપણને ગલેપતિ જ છે જ તે. એટલે એમાં અહીંયા એનો ખુલાસો કરવા નથી માંગતા એટલે ગૌણ બતાવ્યું છે જે પણ એમાં એને કટ નથી કર્યું એમ, કટ કરવા નથી માંગતા મહાપ્રભુજી, એમ હું સમજી છું એમ. વૈશ્યુ પ્રભુ જે પૂજાબેન થી થોડું મિલતું જોલતું છે. જે મહાપ્રભુજી જે શાસ્ત્રને લઈને ચાલે છે એ શાસ્ત્રમાં આ બધા જે ધર્મ છે એ તો કીધા જ છે ને. એવું નથી કે એ કેન્સલ કરીને કે એને ગૌણ કરીને કે પછી આપણે આત્માના તરફ વળવાનું છે. એ જે દેહના ધર્મ છે એ કરતા કરતા જે ગીતાજીમાં જે સર્કલ રાજાએ કીધું કે આપણે આપણા જે ડ્યુટીઝ છે સોસાયટી તરફ છે કે બધી તરફ છે એ બધા નિભાવતા નિભાવતા આપણે વળવાનું છે એમ કરીને એ બધા કર્તવ્ય તો છે જ એમ. तो फिर यहाँ पे गोकुलनाथ जी ने यहाँ पे बाहर नहीं दिया, आपको क्या कारण? धनुष जी Cancel? हाँ, जैसे जो वैष्णु ने और पूजाबेन ने कही ना, मेरा भी थोड़ा ऐसा ही व्यू है, मतलब क्योंकि अपन हमेशा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट देखे। अब यहाँ पर भक्ति की बात चल रही है, भक्ति में भगवत धर्म मुख्य है और भगवत भजन मुख्य है। भक्ति को मुख्य जो है वो भगवत भजन और भगवत धर्म है। तो जो फोकस होएगा वो भगवत धर्म पे ही होएगा। तो इसीलिए जे वहां पर जो वर्णाश्रम धर्म है उसके ऊपर फोकस नहीं किया है, क्योंकि फोकस भक्ति के ऊपर है और भक्ति के रिलेटेड जो है वो भगवत धर्म मुख्य है, इसलिए फोकस भगवत धर्म पे है। पर उसको मतलब ऐसा नहीं कि वर्णाश्रम धर्म नहीं, कि वो मतलब जैसे आप बहुत बार समझाओ कि अति देश से कुछ समझ जानो करके, तो वैसे ये समझ जानो कि ये अति देश से ये तो करना ही है, पर सर्वोपरिता भगवत धर्म की बात हो रही है, इसीलिए फोकस भगवत धर्म पे है। फाइन फाइन फाइन, बोलो। जे ऐड करने के लिए ही फिर, क्योंकि सबके साथ सहमत हूँ मैं ये बात में कि यहाँ पे जब, क्योंकि अगर आप श्लोक भी देखेंगे तो बीज दाढ़ प्रकार शूद्र स्थित्वा स्वधर्म तार है। तो बीज को दृढ़ करने के लिए अपने गृह में रह के स्वधर्म को पालन करो, या को अगर शब्दार्थ देखे तो ये आज्ञा जो हो रही है वो बीज को भक्ति के बीज को जो ये स्ट्रॉन्ग मतलब दृढ़ करने के लिए ये बात आ रही है। भक्ति वर्धिनी के संदर्भ में स्वधर्म को अगर अर्थ लेना है तो भगवत धर्म ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां अगर वर्णाश्रम धर्म से, क्योंकि ऑलरेडी गोकुलनाथ जी ये बता रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म से क्या क्या फल मिले हैं, और यहाँ फल सिर्फ और सिर्फ प्रभु की भक्ति है, तो वो फल भी नहीं मिलेगा।
यानी यहाँ स्वधर्म को अर्थ सिर्फ भगवत धर्म की हो, या को अर्थ कोई भी प्रकार से मुझको नहीं लगे कि गोकुलनाथ जी वर्णाश्रम धर्म को कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। फाइन, बहुत बढ़िया बात कही। और यह विषय में थोड़ा सा खुलासा के रूप में बस इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा, कारण कि ये बात डिजिटलाइज्ड हो रही है, तो ये बात ऐड हो जानी चाहिए। कारण कि आज सबसे ज्यादा अप्रस के नाम पे बावेला मचे है अपने संप्रदाय में, छू गयो छू गयो छू गयो छू गयो। और जो लोग मतलब या बात के आग्रही हैं सेवा के, वो लोग हमेशा ये बात उठावे कि मान लो कि भाई ये पालन नहीं करेंगे तो क्या होएगा, जैसे रजस्वला धर्म को पालन नहीं करेंगे तो क्या होएगा, छीवे जाके नहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा, जूठन के हाथ यहाँ वहां लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कहाँ दिख रहे हो, कैसे हो रहे हो, और स्नान करके रसोई नहीं बनाएंगे। मैं समझू ये मिनिमम जो 4 आचार हैं, स्नान करके रसोई बनाना, जूठन के हाथ धोना, रजस्वला धर्म को पालन करना और छीवे जाके स्नान करना, इतनों भी अपन पालन तो बहुत है यूं समझू मैं। लेकिन यहाँ पे देखो एक बात मीना बेन ने बताई थी, बहुत अच्छी बात बताई थी मीना बेन ने यूं कही थी कि ये साधन दशा के लिए बात है, फल दशा के लिए बात नहीं है। और मितुल ने भी एक बात बताई, वो बहुत बहुत पसंद आई वो। तो यहाँ पे स्वधर्म को स्वरूप लक्षण कहा जा रहा है, वह स्वधर्म को निर्वाह कैसे करना वाकी चर्चा नहीं चल रही है। जब अपन स्वधर्म पद को स्वरूप लक्षण पे यदि विचार कर रहे हैं कि स्वधर्म पद में स्व को अर्थ क्या ले, कौन सा धर्म यहाँ पे स्वरूप लक्षण तया योजित हो रहा है, वाक्य जवाब में गोपीनाथ जी खुलासा दे रहे हैं कि यहाँ स्वधर्म पद सु भगवत धर्म सुही जीव का उद्धार होएगा। लेकिन वह भगवत धर्म को निभाने के लिए वर्णाश्रम धर्म जो है सहाय अवश्य है। जैसे एक बात समझो, सीधी सी बात समझो कि यदि अपन कोई सु भी मिल रहे हैं, एक मैली कुचेली अवस्था में बिना नहाए तो वासु मिल रहे हैं, और एक स्नान करके सेंट वेंट लगा के अपन कोई सु मिल रहे हैं, फर्क पड़ रहा है कि नहीं? तो जब अपन वो प्रभु से मिल रहे हैं तो ऐसे सुगले क्यों मिलना प्रभु से, शुद्ध अवस्था में क्यों नहीं प्रभु से मिलना? करके देखो कितने ही मर्यादी सेवा को एक त्रास माने, एक मन एक सेवा में एक यूनिफॉर्म की धोती और बंडी है, वो आके अलावा कभी पहने ही नहीं है, वो बरसंत धुली भाई नहीं होगा। वो सेवा में से निकलते ही वो धोती और बंडी को मरे हुए चूहा की तरह वो खूंटी पे लटका दे, और सेवा में नहा के आते ही तुरंत वो पहन ले, वो में बांस मारती है। और ठाकुर जी भी नाक पकड़ के ऐसे बैठते होंगे कि कोई तरह सेवा करके जाए तो अच्छा हो, मेरे माथे को त्रास मिटे। इतनी तो बांस मेरे को जब सहन नहीं होती, मैं कोई सद्भाग्य सुमर्जा जी के पास चलोगे और वो आपको पनाला देखो तो हमें ओक बह रहे हैं, इतनी इतनी थल वाली जो है कीचड़ होती है वहां, और पनाला में बांस मार रही है, बर्तनन में बांस मार रही है, कपड़ा में बांस मार रही है, जा कपड़ा से वो पहुंच रहे हो। तो देखो अब ब्याह के लिए वो जो अतिरेक देखे ना सामने वाले मर्जाद को, तो बोले बस चिढ़ जाए मर्जाद को, और मर्जाद पालना ही नहीं है ऐसा संकल्प ले ले। देखो अति हर चीज की बुरी हो है, बैलेंस में अपने को चलना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म यदि वो भगवत धर्म में सहायभूत है तो ऐसा वर्णाश्रम धर्म जो है वो सोने पे सुहागा है। एक बात समझो कि एक अपन सुसज्जित होकर के सेंट वेंट लगा के श्रृंगारित होके कोई मिलने, जैसे वधू श्रृंगारित होके वर के पास जाए सेंट वेंट लगा के, माथे में मांग को टीका सजी हुई साड़ी वगैरह, तो वो वर अट्रैक्ट होवे क्या नहीं? बस ऐसे अपनो प्रभु भी अपना से अट्रैक्ट होवे तो अपन शुद्ध अवस्था में होंगे तो प्रभु अपनी तरफ अट्रैक्ट होंगे कि नहीं? वो एक भावना सु वर्णाश्रम धर्म सहायभूत अवश्य हुए है।
और वाको निर्वाह अपने को करना ही चाहिए, कारण कि आचार प्रथमो धर्म, आचार प्रथम धर्म। बाकी यहाँ गोकुलनाथ जी मना नहीं कर रहे हैं, आचार नहीं निभाना ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन जब भी स्वधर्म के स्वरूप लक्षण की बात आएगी कि भाई स्वधर्म वस्तु तुम क्या ले रहे हो ये बताओ, देह धर्म ले रहे हो क्या आत्म धर्म ले रहे हो, तब अपन तुरंत बोलेंगे भाई देह धर्म नहीं आत्म। इट डजंट मीन कि अपन को देह धर्म जो है एप्लीकेबल नहीं है, देह धर्म भी अपने पर एप्लीकेबल है और आत्म धर्म भी एप्लीकेबल है। तो जैसा मितुल ने कही थी कि उद्देश्य विधेय भाव सुन, अपनी अपनी झोंक कहाँ है, बस वो सारी बात। ये मदन मोहन जी स्वरूप बात समझ में आ जाए कि मदन मोहन जी जैसे विराज रहे हैं लेफ्ट पे ऊपर और राइट चरण अपने साइड में किए हो, तो आपकी झोंक पुष्टि पे है और मर्यादा को अपने साइड ट्रैक किए हो। जैसे अपनी झोंक कहाँ है ये अपने को देखना चाहिए। जा बखत अपन देह शुद्ध करके प्रभु सेवा में जा रहे हैं, वह बखत अपनी झोंक वर्णाश्रम धर्म पे है, और जा बखत अपन प्रभु सु ओरिएंटेड प्रभु के सामने जा रहे हैं, प्रभु से मिलने जा रहे हैं, वह बखत भगवत धर्म की मुख्यता हो रही है। अपन मुख्यता भगवत धर्म के लिए वर्णाश्रम धर्म है, ये बात अपने। हाँ बोलो मीना। જે આ જે મિનિમમ લક્ષણ આપે એ તો એકચ્યુઅલી ભગવત ધર્મને અનુરૂપ જ છે ને। એ વર્ણાશ્રમ ધર્મનો અર્થ તો આપણે જે બાલબોધમાં કહ્યું છે કે તમારે વર્ણાશ્રમ ધર્મ મતલબ કે આપણી જાત, આપણી મનુષ્યતા, એને આ તો આપણા કોમન વર્ણાશ્રમ ધર્મનો નવું પ્રભુની સન્મુખ જતી વખતે ગમે તે રીતે આપણે ભોજન ન કરી શકાય, એ બધા તો ભગવત ધર્મને અનુરૂપ જ એ લક્ષણો છે। પણ વર્ણાશ્રમ ધર્મના થોડા વિશેષ પણ છે ને, જે મહાપ્રભુ છે અર્થ હશે। એ જે અહીંયા લખ્યું આવ્યું છે ને કે સંધ્યા વંદનમ આરભ્ય યાગંતાનામ ધર્માણ, એ બધા વર્ણાશ્રમ ધર્મ છે। આજ મીનાબેન સંયોગ આપણે જે સમજાવ્યા ને હમણાં કે સ્નાન કરવું ના ચાર, એ તો આપણે ભગવત ધર્મને અનુરૂપ કરવું જ પડે। એ તો ये वर्णाश्रम धर्म के अनुरूप है मीना बेन, स्नान करना वर्णाश्रम धर्म है। बराबर, એટલે એ તો છે પણ મને अंगरूप वो भले हो गए, लेकिन वो आपको अपन काउंट तो स्नान आदि की विधि आपको कहाँ मिलेगी। 8 प्रकार के स्नान है, आपको मैं बोलूं एक प्रकार को स्नान थोड़ी है, 8 प्रकार के स्नान है। हाँ हाँ हाँ, तो वो 8 प्रकार के स्नान वो आपको भगवत धर्म की, अब भागवत पढ़ने जाओ 8 प्रकार के स्नान मिलेंगे नहीं आपको। अपन पर माथा खुजलाने लग जाएंगे, फिर 8 प्रकार के स्नान हुआ कैसे, जिज्ञासा हो अपने को, और वो अपनी जिज्ञासा शांति नहीं हो। अपन तो एक स्नान जानते हैं कि हाँ नहा लिए बस वो स्नान है। शास्त्र विचारो 8 प्रकार के स्नान बता रहे हो, 4 प्रकार के कुल्ला बता रहे हैं, 4 प्रकार के अपन डेली कुल्ला कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र 4 प्रकार के कुल्ला बता रहे हो कि भाई हर समय एक जैसे कुल्ला मत करो। भोजन कर रहे हो तो 4 वक्त करो, माने वो लघु शंका जा रहे हो तो 4 वक्त कुल्ला करो, छीवे जा रहे हो तो 8 वक्त कुल्ला करो, भोजन करके उठे हो तो 12 बार कुल्ला करो, और विशेष सेवन यदि तुमने किया हो तो 16 वक्त कुल्ला करो, तब जाके तुम्हारी शुद्धि हो रही है। आपको कुल्ला जैसी मामूली विधि में भी शास्त्र की आटी गुटी है कि नहीं, और वो आप देखोगे ना तो बहुत अच्छी आटी गुटी है। जो भोजन के बाद 12 बार कुल्ला करे हैं उनको कोई दांत को रोग नहीं होगा, क्योंकि भोजन 12 बार कुल्ला करने से दांत में फंसो हुए जो भी अन्न का कण है वो 12वीं बार में तो निकल ही जाएगा। आप खाली मुंह में लेके थूक देते हो वो बात अलग है, आपको करके आपको करना चाहिए। कुल्ला की तो वही विधि है। अब कुल्ला धोने के बाद जाने दो मीना बहन, हाथ धोने की अपने यहाँ विधि है, 4 वक्त 8 वक्त 16 वक्त हाथ धोने की विधि है, और हाथ धोने की भी अपनी बहुत सारी विधि है, एक विधि नहीं है। तो ये सारी बातें
वर्णाश्रम से ही आई है, उनको वर्णाश्रम के धर्म तैयारी काउंट भई है, लेकिन अपन ने वाकु भक्ति मार्ग को अंग बनाया। उपासनादि मार्गाति मुग्ध मोह निवारक, जो अपन महाप्रभु जी को नाम है, कि भक्ति मार्ग को अंगभूत ये कर्म मार्ग है। तो यदि अपन वाक्य साथ अनुसरेंगे तो अपनो भक्ति मार्ग का पालन अपन बहुत अच्छी तरह से करेंगे। क्योंकि एक स्वच्छता को भी इश्यू तो है ही है ना। आज जब कोरोना आया तो सबने वर्णाश्रम धर्म कितना पालो, तो गरीब ने हाई બરાબર क्वालिटी को वर्णाश्रम धर्म पालो, तो हर एक व्यक्ति वर्णाश्रमी बन गया था। आज आज हर एक व्यक्ति वापस म्लेच्छ बन गया है कोरोना को। બરાબર સમજાઈ ગયું। तो ये बात अपन ने देखी। तो यहाँ पे स्वरूप लक्षण पे भार दिया जा रहा है, स्वधर्म पद के कार्य लक्षण पे यहाँ पे ध्यान केंद्रित नहीं है। स्वरूप लक्षण के अनुसार यदि अपन सोचें तो पारिभाषिक तौर पे अपन यहाँ पे या को अर्थ समझेंगे कि स्वधर्म पद मतलब भगवत, और तेन अविकृत धर्मो भगवत धर्म एव इति स्वधर्म पदेन भगवत धर्म एव इति सर्वम अनवद्यम। यानी सर्व मने स्वधर्म पदसु भगवत धर्म ही है, यानी यहाँ में कोई गलत बात नहीं है, ऐसे श्री गोकुलेश प्रभु चरण आज्ञा कर रहे हैं। और वो स्वधर्म क्या है, आपने बहुत स्वधर्म स्वधर्म कह दिए, अब स्वधर्म बताओ तो सही महाराज, वो है क्या स्वधर्म? तो कह रहे हैं कि सच स्वधर्म का वो स्वधर्म क्या है? इति आकांक्षा, ऐसी आकांक्षा जब हुई, वहां कह रहे हैं अव्यावृत्तो अजेत कृष्ण। अब प्रत्येक पुष्टि मार्गीय को ये कृष्ण को भजन करना ये स्वधर्म है, लेकिन वो कृष्ण भजन अव्यावृत्त होकर के कृष्ण भजन करना। अव्यावृत्त का अर्थ क्या है? व्यावृत्त मतलब ऑक्यूपाइड और अव्यावृत्त मतलब नॉन ऑक्यूपाइड, मतलब जो भगवत सेवा के लिए समय निकाल पा रहे है वो अव्यावृत्त है, और जो भगवत सेवा के लिए समय नहीं निकाल पा रहे है वो व्यावृत्त है। आई ध्यान में? क्लियर? तो महाप्रभु जी यहाँ पे हिदायत के तौर पे यूं कहना चाह रहे हैं कि तुमको कृष्ण भजन कैसे करना है? अव्यावृत्त पूर्वक करना है, अव्यावृत्त पूर्वक तुमको सेवा के लिए समय निकालना है। जिंदगी पे जब तक रहेगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, ऐसा है ना, क्या है ना अपने हिंदी में, सच्ची बात है। काम से फुर्सत तो मिलने वाली नहीं है अपन, ये जिंदगी तो ऐसे चले जाने वाली है। तो यहाँ पे यूं कह रहे हैं कि अव्यावृत्त तो मतलब भगवत भजनानुकूल व्यावृत्ति रहित, भगवत भजन अनुकूल व्यावृत्ति रहित, भगवत भजन के अनुकूल जो नहीं है ऐसी व्यावृत्ति से रहित होकर के कृष्ण को भजन, ऐसी व्यावृत्ति नहीं करनी कि मैं अपन सुबह से रात तक बैल की तरह पीसी रहे, जुते ही रहे, सुबह 6 बजे निकल जा रहे हैं और रात को आ रहे हैं 10 बजे, अपने को सेवा के लिए अवकाश ही नहीं मिल रहा है। घर में आ गए, ऐसी व्यावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो वो व्यावृत्त माने अव्यावृत्त पूर्वक कृष्ण भजन नहीं होता। अत्र भजने, यहाँ भजन में कृष्ण पदस्य फलवाचकत्वेन, कृष्ण को भजन जो है, कृष्ण पद जो है वो फलवाचक होने के कारण इदम भजनम, ये जो भजन है मम फल रूपम, मेरे लिए फल रूप है, इति ज्ञात्वा, ऐसा जान करके भजनम कर्तव्यम, भजन करना चाहिए। न तो साधन बुद्धिया, साधन बुद्धि से भजन नहीं करना, साधन बुद्धि से भजन नहीं, साधन बुद्धि मतलब
कि यासु में कुछ और को पानो चाह रहे हो। ये तो साधन, ये भजन साधन है। भजन को साधन नहीं मान लो, भजन को फल मान लो। साधन भी फल है और फल भी साधन है। फल साधन है, साधन फल है, दोनों की एक रूपता है। लोक में ऐसा नहीं होवे, साधन अलग होवे, फल अलग होवे। ख्याल में आओ ना। बगीचा में घूमने जानो यदि फल है, बगीचा में घूमनो यदि फल है, तो बगीचा तक जानो साधन होएगा क्या नहीं। ऐसे ही कृष्ण सेवा को यदि तुम साधन मान रहे हो तो फल क्या मानोगे। तुमने सेवा कौन की करी, कृष्ण की नहीं करी। कृष्ण सेवा करके कौन को प्राप्त करना चाह रहे हो, वो फल रूप कृष्ण की ही तो सेवा करी है तुमने। कोई हवा की करी, पानी की करी, अग्नि की करी, कौन की सेवा करी। तो वो सेवा तुमको साधनतया प्रतीत हो रही है, पर वो सेवा साधन रूपा है नहीं, फलात्मक है। तुमको अनुभूति साधन बुद्धि से ऐसी हो रही है। सेवा एक ही है, खाली अवस्था को भेद है। जैसे बचपन के अपन और अभी के अपन, तो अपनी अवस्था भेद है, बाकी अपन तो एक ही है ना। ऐसे ही सेवा की जो साधना अवस्था है, वह साधना अवस्था में अपने को वो भगवत सेवा साधन तया प्रतीत होगी कि नहीं, ये साधन। कारण कि अपने को भगवत अनुभूति व अवगत नहीं हो रही है। हल में आया ना? तो श्री गोकुलेश प्रभुचरण कह रहे हैं। हाँ बोल। जैसे जस्ट क्लेरिफिकेशन के लिए पूछ रहा हूँ, यहाँ में भजनम को अर्थ बाद में सेवा कथा दोनों के पक्ष में ले लो ना। दोनों दोनों दो। अनवसर में कथा पक्ष में भी बन। यद्यपि अग्रे लभते सुदृढ़ भक्तिम इत्यनेन अलौकिक देह संपत्ति पूर्वकम साक्षात पुरुषोत्तम भजनस्यैव फलत्व उक्त्या आधुनिक भजनस्य साधनत्वम आयाति। देखो आगे जाके क्या कहेंगे कि वह सुदृढ़ भक्ति लभ्य होगी। अभी सुदृढ़ भक्ति नहीं है, ये ऐसी ये सेवा तुमको सुदृढ़ भक्ति लभ्य होगी, तो ये साधक सी लग रही है ना। तो यदि तुम सुदृढ़ भक्ति होगी मतलब क्या होगा, तो कह रहे हैं कि अलौकिक देह संपत्ति आ जाएगी, तुमको अलौकिक देह प्राप्त होगी। और साक्षात पुरुषोत्तम भजनस्यैव फलत्व उक्त्या, भाई साक्षात पुरुषोत्तम को भजन ही तुमको फल कह दियो, तो तुमको आधुनिक भजन से साधन तुम आया आती। आधुनिक जो भजन है, अभी जो चाकू जा क्रिया को भजन के नाम पे तुम कर रहे हो, वहां में तुमको साधन की अनुभूति होगी कि ये साधन है। तो भी पुष्टि मार्गे पुरुषोत्तमस्यैव भजनीय, पुष्टि मार्ग में पुरुषोत्तम ही भजनीय होने सु यद्यपि आधुनिक भजने अलौकिक देह संपत्ति नस्ति। देखो स्वीकार कर रहे हैं गोकुलेश, ये आधुनिक भजन में अलौकिक देह संपत्ति नहीं होगा। देह संपत्ति को अर्थ क्या हुआ है, अलौकिकता को एहसास। यदि तुम भगवत सेवा करने जा रहे हो, तो जैसे अपन लौकिक में कोई काम करें, निरंतर कोई काम करें तो अपने को थकान लगे, लेकिन जब अपन भगवत सेवा करें और अपने को थकान नहीं लगे, तो वो अपनी अलौकिक देह है। ये वहां पर डिफरेंस है, अपने को नहीं लगे थकान। और एक बात सच्ची मान, मैं आपको यहाँ पे वो भजन समझा, वो डिफरेंस समझाना चाह रहा हूँ। जैसे पहाड़ चढ़ने वालों, पर्वत को आरोहण करने वाला जो व्यक्ति है, क्या वह कुछ थकान नहीं लगती होगी पर्वत चढ़ने में, थक नहीं जाते होगा, थक तो जाते होगा, लेकिन वो थकान वो काउंट नहीं करे। वो पर्वत को आरोहण करने को अपनो भजन, बस ये डिफरेंस है भजन। पर्वत के ऊपर चढ़ना यदि वाको भजन है, वाको जो तकलीफ है वो तकलीफ तो अकाउंट नहीं है। जैसे एक बात, जो कुशल योद्धा होएगा ना,
कुशल योद्धा, वाकु युद्ध में यदि घाव भी लगेंगे ना तो खुश हो गए, युद्ध में मेरे को घाव लगे, युद्ध में घाव लगे, क्योंकि युद्ध युद्ध करना आपको भजन है। ऐसे सेवा अपनो भजन हो, अपन को भले हमें श्रम हो तो है, लेकिन वो श्रम अपने को श्रम तया अनुभव नहीं होता है, तब बाकू अपन यहाँ पे भजन कह रहे हैं। ख्याल आयो? अब ये उमंग ने पूछी, अली खुलासा कर रहे हैं भजन को। वो अपने को शुरुआत में श्रम तया अनुभव होएगा तो होना स्वाभाविक बात है, कारण कि अपन बाकू साधन तया समझ रहे हैं। तथापि आधुनिक भजनस्य पुरुषोत्तम पर्यवसायते, भले तुम्हारा अलौकिक देह संपत्ति नहीं हो, कबूल करें, लेकिन तुम लोग जो भी व्यक्ति, जो भी वैष्णव भगवत सेवा यदि कर रहे हो और सिद्धांत के अनुसार यदि कर रहे हो तो रेस्ट अश्योर्ड, निश्चित मानो कि आपको पर्यवसान पुरुषोत्तम तक जा रहे हो, पुरुषोत्तम आपको अंगीकार कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, कितने बड़े भाग्य की बात है। ये ऐश्वर्य सत्य को गोकुलेश प्रभु चरण दे रहे हैं, महाप्रभु जी दे रहे हैं, साईं जी दे रहे हैं करके। अस्यापि फल रूपत्वम, ये भी मेरी जो सेवा है, अस्या जो है सेवा के लिए लगा हूं, स्त्रीलिंग है। अस्यापि फल रूपत्वम इति ज्ञापनाय उत्तम इदम भजनम मम, ये जो भजन है मेरे लिए फल रूप है। इति ज्ञात्वा, ऐसा समझ करके भजनम कर्तव्यम इति, भजन करना चाहिए। तो आज अपन यहाँ रखें, अभी दूसरा श्लोक पूरा नहीं भयो है, अभी गोकुलनाथ जी को बाकी है व्याख्यान, तो आज को अपन यहाँ रखें। कोई प्रश्न भी हो तो पूछो भले। नहीं है? वेल एंड गुड। तो नाश्ते को पत करें। जी एक तो हाँ ये व्यावृत को जो अब आप जहाँ पे गोकुलनाथ जी बता रहे हैं कि हाँ, व्यावृत्ति जो है वो कृष्ण भजन के बीच में नहीं आनी चाहिए, ऐसा कुछ जो बोल रहे कि कृष्ण भजन के अनुरूप या विमुख नहीं, वहाँ के ऊपर थोड़ा वापस से समझना। बोल तो। हाँ जी, हाँ, वापस से बोल तो। व्यावृत्ति को जो आप यहाँ पे गोकुलनाथ जी बता रहे हैं ना कि हाँ अव्यावृत्तो भजे कृष्णम की बात आई है, तो हाँ यहाँ अव्यावृत को पूर्ण अव्यावृत्ति ना कहकर आप श्री ऐसे बता रहे हैं कि ऐसी व्यावृत्ति जो कृष्ण भजन में बीच में ना आए, जाको आपने उदाहरण दिया कि सवेरे 6 से रात को 10 तक अगर आप काम ही काम करते रहते हो, तो हम्म, यहाँ पे अपेक्षित क्या है, मतलब अव्यावृतो भजे कृष्ण जब महाप्रभु जी बता रहे हैं वाको ऐसे कौसी जैसो अर्थ गोकुलनाथ जी जैसे बालक कर रहे हैं। गोकुलनाथ जी यूजुअली एकदम लिटरल में जावे हर बात, और यहाँ पे लिटरल मीनिंग तो ऐसे ही आ सके कि अव्यावृत होके, बिजी ना हो, वैसे होके आपको कृष्ण भजन करना चाहिए, ऐसे महाप्रभु जी स्पष्टतः आज्ञा कर रहे हैं। सजेशन इति में मति भी नहीं है यहाँ पे। तो वाको कारण समझनो तो कि यहाँ पे गोकुलनाथ जी को क्या अपेक्षित है महाप्रभु जी के पृष्ठभूमि में, क्योंकि महाप्रभु जी बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम बात आ रही ये सिंपल बात है उमन, सेवा के लिए समय निकाल पाने के अर्थ। है। अच्छा, बस सिंपल या मीनिंग में ही बोल रहे हैं, कोई और विशेष नहीं लग रहा है हमें। मतलब तुम्हारी सेवा को प्रकार या ढंग को नहीं होना चाहिए, माने नौकरी को प्रकार या धंधा को प्रकार ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमको कृष्ण भजन को अवकाश न मिल पाता। यूं, ठीक है जी, ठीक है जी। यही अर्थ में ले रहे हैं। अव्यावृत्तो भजे कृष्ण, माने
भार भजन के ऊपर है। अव्यावृत्ता पे नहीं। कृष्ण भजन करो, लेकिन कैसा भजन? अव्यावृत, वह को विशेषण है, अव्यावृत्तो भजेत। ये धन मैंने कितने लोग ब्रह्म समन ले लें हम्म, तो सेवा तो करे ही नहीं है। हाँ और सेवा करें तो कैसी सेवा करें, वो तो तुमको मालूम है, यानी आपको हाँ व्याख्यान की आवश्यकता नहीं। हाँ। नहीं तो वैसी अपेक्षित नहीं है, मतलब वैसी नहीं है। महाप्रभु की स्थिति। हाँ नहीं तो ये अव्यावृत्त रखते क्यों महाप्रभु जी? हाँ, ये बहुत ऐसे शब्द ही सब लोगों एकदम को ऐसे समझ ही डाले। नहीं आवे ये बात। हाँ सब लोग क्या है कि भाई हम तो दर्शन कर लेंगे। अब कृष्ण भजेत कृष्ण हम कह रहे हैं, दर्शयेत कृष्णम नहीं कह रहे हैं। हम्म। नहीं, क्योंकि कृष्ण यहाँ के भजेत बाद, कृष्ण। या के बाद व्यावृत व्यावृत की बात आएगी तभी श्रवण कीर्तन स्मरण की बात आ रही है। तो मैं थोड़ा भाई व्यावृत होएगा तो भी वो श्रवण कीर्तन स्मरण भी कैसे कर पाएगा, अभी वो तो आगे को विषय है, पर थोड़ा हाँ कॉन्ट्रास्ट वहां बैठ रहा हो तो क्या व्यावृत करके अगर आपको सेवा करनी है तो ये बात व्यावृत के ऊपर जब भी लागू हो रही है तो वो श्रवण कीर्तन स्मरण कर पाएगा, तो व्यावृत्ति भी बाकी उतनी ही है ना कि वो सेवा नहीं कर पा रहे है, वो हाँ कॉन्टेक्स्ट में समझ लो वैसे। हाँ, वो आएगा तो मैं बताऊंगा और भी। हाँ हाँ, जरूर जरूर। हाँ बोल दक्षा। हाँ तू छो यार। जेजे विवक्षिता मतलब क्या है जेजे? हैं? विवक्षिता। विवक्षिता मतलब प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब क्या? तो एक आश्रय का पद अपन ले में, सेवा से रिलेटेड एक आश्रय पद है, परमानंद स्वामी को बहुत सुंदर पद है, बहुत ही अप्रसिद्ध पद है ये, शायद आप लोगों ने सुनो है ना भी सुनो है। वो पद के बोल मैं आपको खाली पहले पढ़ के सुना दूं। लगन को नाम न लीजिए सखीरी। लगन को, लगन मतलब ये विवाह वालों नहीं हो, लगनी, लगनी के अर्थ में लगन। लगन को नाम न लीजिए सखीरी, लगन को मार्ग अति ही कठिन है। पाए धरे तन छीजे, पाए धरे तन छीजे। जो तू लगन लगाए और चाहे, यदि तू लगन लगाना चाह रहे हो, शीश की आस न कीजिए, शीश की आस न कीजिए। अरे भाई प्रेम को मने ये प्रेम को पंथ कराल की माह, तलवार की धार पे धावनो है। ये प्रेम को पंथ कैसा है कि तलवार की धार पे चलने जैसा है। लेकिन यदि तू प्रेम कर रहे हो है तो शीश की आस न कीजिए, परमानंद स्वामी के ऊपर वार वार तन दीजे, लगन को नाम न लीजिए सखी। तो ये पद अपन करें। नाम न लीजे सखी, लगन को, नाम न लीजे सखी, लगन को मार्ग अति कठिन है। पाय धरे तन छीजे सखी, लगन को नाम न लीजे। जो तू लगन लगानो चाहे, लगन मतलब भजन हो। जो तू लगन लगायो चाहे, शीश की आस न कीजे। परमानंद
स्वामी के ऊपर बार बार तन दीजिए सखी, लगन को नाम न लीजिए, लगन को नाम न लीजिए सखी, लगन को नाम न लीजिए। तब को मेरे भगवत स्मरण